हेलो एवरीवन। आज हमारे पास अनुराधा है जो कि एलपीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और आज हम जो है उनके साथ रिस्टोरिंग द बैलेंस बुक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अनुराधा, आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। Hello everyone, my name is Anuradha and I'm a student of Lovely Professional University. I'm currently completing my first year. As a part of my internship, I reading this book, Restoring the Balance, and here we'll discuss about this book. So, राधा, आपने बुक से क्या क्या सीखा? firstly तो मतलब इसमें ये सीखने को मिला कि हाँ हमें हमारी गवर्नमेंट मतलब कुछ नहीं कर रही है और द साइकिल ऑफ पॉवर्टी कैसे कोई उसका स्टॉपेज नहीं है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को अनइक्वल प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसकी वजह से सब अपनी मतलब जो उनके पास टैलेंट है वो शोकेस नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट कर रही है। बात हो रही है आसमान तक, बात हो रही है गरीबों के घरों में पैदा हुए बच्चों की, बात हो रही है कि जो बच्चे गरीब के घर पैदा हुए उनका कोई दोष है। नहीं सर, ऐसा तो मतलब वो डिसाइड करके नहीं आते ना कि वो गरीब के घर में पैदा हो रहे हैं या अमीर के घर में। मतलब अगर वो गरीब के घर में भी पैदा हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि हाँ उनको इक्वल इक्वल राइट्स, इक्वल एजुकेशन और इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट में आपको क्या लगता है कि किसकी जिम्मेदारी है? सर गवर्नमेंट में एमपीज और एमएलएज को जो इलेक्टिव्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। इलेक्टेड मेंबर, यस सर। उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर मेंबर पार्लियामेंट में जाके पॉलिसी बनानी होती है। यस और जो एमएलएज हैं उन्होंने असेंबली में जाके लॉ सर। बनाना लॉ होता है, बनाना क्योंकि देश हमारा लॉ बेस्ड सोसाइटी है। जो भी काम होना लॉ के हिसाब से होना है। जैसा लॉ बनेगा, रूल बनेंगे, वो लोगों को फॉलो करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे देश को दिशा डायरेक्शन जो है वो मिलती है। है। अब अगर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती है तो किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे? सर वो तो उन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट में कौन लोग जिम्मेदार ठहराएंगे अगर हम कहेंगे कि पॉलिसी नहीं बनी? सिटीजन्स। सिटीजन तो पॉलिसी बनानी नहीं होती। सर एमएलएज और एमपीज। एमएलए हैं, यस सर। क्योंकि उनको हमने चुना इसलिए है कि वो जाके असेंबली में या पार्लियामेंट में हमारे जो समाज के लोगों की समस्याएं हैं उनको नोट करेंगे और उन समस्याओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और असेंबली में देंगे ताकि अप्रोप्रिएट लॉ बने। जो हमारे पब्लिक फंड्स हैं, पब्लिक मनी है, उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉलिसीज बने ताकि जो नीडी हैं उनको अपलिफ्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन बने, उनके पास रिसोर्सेज पहुंचे ताकि वो भी अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सके। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले गरीबी के बारे में, असमानता के बारे में आपके क्या विचार थे? सर इस बुक को पढ़ने से पहले तो ऐसा कोई मतलब कुछ हमने कभी सोचा नहीं था कि हाँ पॉवर्टी साइकिल चलती जा रही है और मतलब कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया। बट इस बुक को पढ़ने के बारे में बाद पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा भी कुछ हो रहा है और मतलब हमें अभी तक हमारे इक्वल जो राइट्स हैं पूरे नहीं मिले हैं। अच्छा, ये राइट्स के बारे में आपको बुक को पढ़ने से पहले नॉलेज नहीं थी? नहीं नो सर। और बुक को पढ़ने से आपके मन में क्या क्या बदलाव हुआ है? सर वही जो एमपीज एमएलएज के वर्क के हैं उनका उनका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का वर्क क्या है, ये सब इन सब के बारे में भी हमें नहीं पता था इस बुक को पढ़ने से पहले। बट अब हमें इसके बारे में नॉलेज हुई है। अरे अच्छा, और क्या क्या सीखा अनुराधा आपने? सर इस बुक में तो अलग अलग लाइक अनइक्वल प्लेटफॉर्म को एक स्टोरी से रिलेटेड हमें समझाया है कि कैसे मतलब अलग अलग बच्चों को अनइक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है।
जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को शोकेस नहीं कर पाते हैं। जो रिच पीपल के बच्चे होते हैं उनको लाइक वो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, नहीं होते, पर फिर भी वो अपने जो फ्यूचर में सक्सेस होते हैं। बट जो पुअर के बच्चे होते हैं वो हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अच्छा, हम अगर 3 कैटेगरी में समाज के बच्चों को डिवाइड करें, यस सर। जैसे यूथ को, आप यूथ का होंगे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, आप अपने आप को कौन सी क्लास में डालोगे? सर लोअर क्लास में ही होगा। लोअर क्लास में डालोगे। यस सर। तो आपको लोअर क्लास के बदले में, मुकाबले में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या हायर इनकम वाले, उनके अंदर आपके अंदर क्या नजर आता है कि क्या डिफरेंस है जो आपको फेस करना पड़ रहा है एज ए यूथ? सर एज अ यूथ मतलब अभी कुछ चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ बट नहीं कर पाती हूँ और नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ एक तो एज अ सोर्स ऑफ मनी भी हमारे मतलब पेरेंट्स की उतनी नहीं है कि वो हमारे हर जो विशेस हैं वो पूरी कर सके, और जो हमारे कुछ शौक्स हैं जो नहीं हम कर पाते हैं लाइक म्यूजिक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसमें भी हम नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। कितना धक्का लगता है दिल के ऊपर कि हम वो नहीं कर पा रहे जो बाकी कर पा रहे हैं? सर बहुत धक्का लगता है बिकॉज ऑफ एक तो अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं वहाँ पे भी अगर सीखने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं जो कि हमारे पास नहीं है, और हम उसकी वजह से हम अपने टैलेंट को शोकेस भी नहीं कर पाते हैं। अगर सीखेंगे नहीं तो दिखाएंगे कैसे? हाँ। तो ये जो टैलेंट की कुर्बानी हो रही है, क्या इसके लिए आपको समझ आया कि व्यवस्था जिम्मेदार है या सिर्फ माँ बाप जिम्मेदार है? नहीं सर, व्यवस्था भी जिम्मेदार है। अगर अगर उस टैलेंट अगर बच्चे सीखने चाहते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट को होना चाहिए कि हाँ मतलब फ्री एजुकेशन मिले। अगर मतलब वो एजुकेशन नहीं सिखा सकते तो कम से कम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो उनको फ्री में डेवलपमेंट एज अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स की तरह उनको सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं, देखो, 2 चीजें हैं। आपने कहा कि मेरी क्लास बनती है लो इनकम, यस तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके मेरे को धक्का लगता है, मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, माँ बाप पैसा नहीं दे पाते, तो ये धक्का लगता है। उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि हमारे माँ बाप की काबिलियत नहीं है, या माँ बाप को हमें किसी और बच्चे बच्चों एज ए बच्चे किसी और के घर पैदा होना चाहिए था? कैसी फीलिंग्स आती सर, इसमें माँ बाप की गलती नहीं है। है? ये बात आपको पहले समझ आती थी नहीं पढ़ने से पहले? नहीं सर। बुक पढ़ने से पहले आप इसकी गलती नहीं समझ रहे? सर किसी की भी गलती मुझे मतलब ऐसा कुछ जब नहीं था। आप कह रहे हो कि आपके जो अरमान थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के, म्यूजिक है, डांस है, पूरा नहीं कर पाते थे, पूरा नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या फील होता था कि मेरे पेरेंट्स सर ऐसा लगता था कि हाँ हमारी चलो किस्मत है, जहाँ मतलब जैसा लिखा है वैसा। तो उसको आपने किस्मत पे छोड़ा हुआ था। यस। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये किस्मत की बात है या व्यवस्था की बात है? नहीं सर, ये व्यवस्था की बात है। ये डिफरेंस, ये जो समझ आनी बात है कि किस्मत की बात नहीं है, व्यवस्था की बात है, ये कितनी बड़ी नॉलेज आपको लगता है कि है? सर बहुत बड़ी, क्योंकि पहले मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी, बट इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे इस बारे में पता चला कि मतलब ये किस्मत पे नहीं है, ये व्यवस्था पे है। सारे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हाँ किसको क्या मिलना चाहिए किसको नहीं। अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो ये जो ठेस आपको पहुंची है, क्या ये ठेस आप जैसे युवकों की दूर हो पाएगी? ऑफ कोर्स सर, अगर सिस्टम हमारा नहीं बदलेगा तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या व्यवस्था बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि पुस्तक भी पढ़ लिया आपने, आपको ज्ञान भी हो गया, आपको समझ भी आ गई कि आपका टैलेंट का विकास क्यों नहीं हो पा रहा, व्यवस्था की कमी है, तो जब आपको पता चल गया कि व्यवस्था की कमी है तो व्यवस्था की कमी को तो दूर करना ही पड़ेगा। यस सर। अगर हम नहीं करेंगे तो किसका नुकसान करेंगे?
सो यूथ का, यूथ का, हमारा अपना भी, अभी भी उम्र तो पड़ी है ना, ये सब मतलब हम सब यूथ। है ना। किसी भी उम्र में लोग काम कर रहे हैं, अपने Yes, sir. फादर की भी जो भी उम्र वो काम कर रहे हैं, अगर उनको अवसर प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, वो उनका भी काम लिमिटेड रहेगा। यस सर। तो हर उम्र में जब तक बंदा मर नहीं जाता तब तक उसके अंदर आशा होती है मैं कुछ करूं और आगे बढ़ूं। तो व्यवस्था कभी भी सुधर जाए, सुधरी व्यवस्था सबका फायदा करेगी। अगर व्यवस्था बिगड़ती रही, फिर लोग जैसे तुम सोच रही थी पहले बुक पढ़ने से पहले कि ये किस्मत की किस्मत बात है, की बात है। कर्मों का खेल है, या ऐसा ही लिखा होगा, ये किसने लिखा है ये तो मैंने देखा नहीं कभी। यस सर। आपने देखा? नहीं सर। तो हमें ये बातें क्यों कही गई? क्योंकि लोगों के पास उत्तर नहीं थे, समस्या का समाधान के उत्तर नहीं थे। ये पुस्तक पढ़ के आपको समाधान, जो समस्याएं हैं उनके समाधान आपको समझ आए? यस सर, मतलब हाँ, मुझे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब हम जैसे पहले सोचते कि ये किस्मत पे डिपेंड करता है और जो लिखा है वही होगा, बट ऐसा नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको सही अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए जिसकी वजह से सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, जिससे जो यूथ है और जो गरीब घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको मतलब इक्वल एजुकेशन मिले। अच्छा, ये तो होगी इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यस। ये पुस्तक बात करती है जो समाज में भ्रष्टाचार है, उसके बारे में आपको क्या समझ आया कि क्या इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और व्यवस्था को बदलने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? सब भ्रष्टाचार अगर सिस्टम बदलेगी तो जरूर खत्म होगा। और इस पुस्तक में बड़े सारे चेक सिस्टम बताए गए हैं Yes, कि कैसे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक चेक सिस्टम लगाना ताकि वो भ्रष्टाचार ना पाए। यस सर। राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के भी बारे में जिक्र है, यस उससे आप कितने सहमत हो? सर। 100% बिकॉज ऑफ अगर वैसा कुछ होता है तो हाँ, हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छे से काम कर सकेगी और उनके ऊपर भी एक डर होगा कि हाँ, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा। अच्छा, इस पुस्तक में भ्रष्टाचार की बात की है, असमानता की बात की है, अपराध की बात की है। इस पुस्तक में एक जगह पे जिक्र है कि बच्चा अपने आप को पैदा नहीं करता, यस सर। माँ बच्चे को पैदा करती है, और कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा बड़ा होकर अपराधी बने। बड़ा आपने, यस सर। तो जब माँ नहीं चाहती बच्चा बड़ा होकर अपराधी बने, फादर नहीं चाहता बच्चा बड़ा होकर अपराधी बने, तो आपको क्या समझ आया कि अपराधी कैसे बनते हैं? तो वो सोसाइटी उसे बनाती है। सोसाइटी बनाती है, सोसाइटी व्यवस्था से चलती है। यस सर। तो अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो अपराध कैसे कम होगा? नहीं होगा। तो फिर भी वही बात है कि व्यवस्था। व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। अब व्यवस्था सुधारने के लिए इस पुस्तक से आपको क्या उपाय समझ आए कि क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे जिससे व्यवस्था सुधरे? सर कि हमें सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए। लाने चाहिए, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर लाने के लिए वही जो जो इलेक्टिव्स हैं हमारे, उन जो और जो वोटर्स हैं उनको अपने जो वोट्स हैं उनकी अहमियत को समझना चाहिए और सही इलेक्टिव्स को चुनना चाहिए। अच्छा, तो जो वोटर है हमारे देश में, जैसे अभी आप झुग्गियों में भी गए हमारे प्रोजेक्ट, यस सर, स्लम्स एरिया। आपने देखा कि बच्चों की हालात कितने खराब हैं, उनके माँ बाप के हालात कितने खराब हैं, उनको दो रोज की रोटी की चिंता पड़ी हुई है। तो वो लोग इस हालातों में कितना सोच सकते हैं कि वोट समझदारी से डालें, पैसे के लालच में डालें? उनको क्या समझ भी है कि वोट क्या कर सकती है? नहीं सर, अगर तो देखा जाए हाँ हाँ, तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हाँ, उनके एक वोट से ही हमारा मतलब कि पर्सन के वोट कितना जरूरी है। और तो जो ये अज्ञानता की कमी है, जागरूकता की कमी है, अपने आप तो दूर होगी नहीं। नो सर। व्यवस्था बदलने के लिए जागरूकता फैलानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक मन से जब वो वोट की अहमियत, लोकतंत्र की अहमियत समझेंगे कि हम एक एमएलए एमपी क्यों चुनते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, अगर सही से समझ होगा तभी सही से वोट डाल पाएंगे। जब तक वो सही से वोट नहीं डाल पाएंगे तब तक सही एमपी एमएलए नहीं चुने जाएंगे। यस सर। जब तक सही एमएलए एमपी नहीं चुने जाएंगे तब तक सही राजनीति, जो नीतियां बनती हैं वो नहीं बन पाएंगी। तब तक देश का सुधार, व्यवस्था का सुधार नहीं होगा। तो लोगों में अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अवेयरनेस रखने वाले लोग बहुत कम हैं।
अब आप बताओ कि आपके अवेयरनेस लेवल में कितना फर्क पड़ा ये पुस्तक पढ़ने से पहले जो थी आपकी अवेयरनेस, और जब ये पुस्तक पढ़ ली आपने इसके बाद आपकी अवेयरनेस में कितना फर्क पड़ा आपको? सर अवेयरनेस की बात करें तो मतलब कि पहले हमारी मतलब इन सब के बारे में हम सोचते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। अब हम इन सब के बारे अगर कहीं 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 कुछ होता भी है तो हम इसके बारे पहले हम सबसे पहले तो इस बुक को याद करेंगे और कि हमने क्या सीखा इससे और क्या पता चला है हमें रियलिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो बहुत मतलब कि 100% मेरी फर्क पड़ा है। आपको 10-15 दिन हो गए हैं यहाँ आते ये हुए। सब आपके बिहेवियर में, आपके बातचीत करने के तरीके में अपने घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ आपको फील होता है कि आपकी बात करने के तरीके में कोई बदलाव हुआ है बुक पढ़ने के बाद? सर अभी तो फ्रेंड्स से मिलना मिलना नहीं हो रहा है उतना, हम्म, बट अगर फैमिली में कुछ ऐसा वैसा बात होता है तो हाँ, अगर मेरे मन में कोई क्वेश्चन होता है तो मैं अपने फादर से जरूर डिस्कस करती हूँ इस बारे में। कोई उनके क्वेश्चन का उत्तर देने में आपके अंदर फर्क आया हो, जो पहले आप उत्तर किसी तरीके का देते थे अब आपका तरीका बदल गया, कुछ ऐसा आपने फील किया हो या आपके पेरेंट्स ने फील किया हो कि भाई अनुराधा आपके बात करने में तरीके में फर्क आ गया? यस, आया है? अभी तो मेरे माइंड में क्वेश्चन ही चलते हैं अच्छा तो मैं पूछती हूँ उनसे फिर, अच्छा, उनके और वो क्वेश्चन, क्या कहते हैं वो सुनती हूँ। कोई पेरेंट्स के क्वेश्चन जिसका उत्तर आप दे पाती हो आप? अभी तो वो नहीं पूछते मुझसे कुछ इतना, अभी नहीं पूछते क्योंकि वही पूछते हैं कि मतलब कि वहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाती हो, ये वो, हम्म, कहाँ जाते हो, बस। ये जो शिक्षा है हमारी ए फॉर एडमिन बी फॉर बैलेट, यस उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, बहुत अच्छा है क्योंकि लाइक एक न्यू ABCD हमें सीखने को मिली, और हाँ हमने ये भी देखा कि हाँ ऐसे भी स्टडी हो सकती है। लाइक A फॉर एप्पल, ये तो बच्चे मतलब देखा जाए तो फोन से बच्चे ऐसे ही सीख लेते हैं, बट A फॉर एडमिन वगैरह ये एक बहुत अच्छा आपको स्टार्टअप है। क्या लगता है कि आपको बचपन में ABC ए फॉर एप्पल वाली मिलनी चाहिए थी, या जो अल्फाबेट हमारे ए फॉर एडमिन बी फॉर बैलेट सी फॉर कौन सा, आपको क्या लगता है? सर हमें यही वाले मिलने चाहिए, A फॉर एडमिन वगैरह, बिकॉज ऑफ अगर हमें उस वक्त मिलता तो हमें मतलब लैक ऑफ नॉलेज ना रहती, क्योंकि मुझे अभी भी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। और इस बुक को पढ़ने के बारे में मुझे सिविक्स के बारे में, थोड़ा MPs MLAs पार्लियामेंट, इन सब के बारे में नॉलेज हुई जो कि मेरे पास, जो कि मुझे पहले नहीं थी। अच्छा, हम देखते हैं कि मेजोरिटी जो लोग हैं वो गरीब हैं या मध्यम वर्ग के हैं, यस जो बहुत अमीर लोग हैं उनकी गिनती कम है। यस सर। लोकतंत्र वोटों से चलता है, तो मेजोरिटी वोट जो गरीबों की या मध्यम वर्ग की है तो उनके हालात क्यों नहीं सुधरे, जबकि मेजोरिटी वोट उनके पास है, मेजोरिटी पावर उनके पास है, अमीरों के पास तो पावर ही बड़ी कम है डेमोक्रेसी में, तो फिर क्यों ये हालात सुधर रहे? क्योंकि अमीरों के पास पैसा है सर। नहीं, पैसा तो है, यस सर। पर जब वोट से सरकार किसी के बनानी चाहिए, मेजोरिटी वोट होगी, यस सर, मेजोरिटी वोट तो गरीबों की और मध्यम वर्ग की है। क्योंकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, उनको वोटर्स अवेयरनेस की कमी है, फिर Yes, बात आ जाती है अवेयरनेस। अवेयरनेस। अच्छा ये बताओ मेरे को, एक आप ऑर्डिनरी सिटीजन को अगर कहो कि अवेयरनेस लेने के लिए अवेयरनेस लो, तो ये बुक कितना अहम अहम रोल पता अदा कर सकती है आपके हिसाब से, Sir- जनरल नागरिक को जागरूक करना हो? सो 100%, बिकॉज ऑफ जैसे कि मैंने इस बुक से बहुत सी नॉलेज गेन की, और इसके बारे में मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला, गवर्नमेंट के बारे में पता चला, और हमसे हमसे भी गरीब लोगों के बारे में पता चला। स्लम्स एरिया में जाकर देखा कि हाँ और बच्चे और बाकी लोग कैसे रहते हैं, यहाँ तक उनके पास साफ पानी भी नहीं होता पीने के लिए, 2 वक्त का खाना भी नहीं होता सही से। सो इस बुक से मुझे पता चला। एक चीज बताओ, जो समस्याएं हमारे समाज की उसके ऊपर बुक जिक्र करती है कि समस्याएं क्या हैं क्यों हैं, आपको क्या लगता है कि बुक कितनी अच्छी तरीके से वो समस्याओं को समझाती है ताकि एक ऑर्डिनरी रीडर जो है जब पढ़े बुक उसको समस्याओं को आसानी से समझ आ जाए और वो समझ पाए कि समस्या क्यों है? ये बुक कितने अच्छे तरीके से बताती है? तो ये 100% अच्छे तरीके से बताती है, क्योंकि मतलब देखा जाए तो इसमें सब कुछ है। क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड्स में चल रहे हैं, बट उनके पास उनके आंसर्स नहीं है, और उनके आंसर्स इस बुक में है, क्योंकि हमें भी मतलब हमारे भी मन में जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हमें मिले। लाइक
ये जो क्वेश्चन थे आपने बुक पढ़ने से पहले लिखे थे या बुक पढ़ने के बाद बनाए थे? सब बुक पढ़ने से पहले मेरे मन में क्वेश्चंस थे कि मतलब जो बच्चा गरीब जब बच्चा पैदा होता है तो वो डिसाइड नहीं करता वो कि रिच फैमिली में जाएगा या पुअर फैमिली में जाएगा, बट उसको जो आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो क्यों है ऐसा कुछ। आपके जितने प्रश्न आपने बुक पढ़ने से पहले लिखे थे उन सबके उत्तर मिले? ये सब मिले कुछ। अच्छा, ये बुक जो समाधान की बात करती है, जो बुक पढ़ने वाले हैं तो मुझे लगता है कि जो समाधान है वो बड़ा क्लैरिटी से लोगों को समझ आ जाएगा। ये सब क्योंकि बहुत सिंपल सॉल्यूशंस और अच्छे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि हाँ कैसे जो इलेक्टिव्स हैं मतलब कि वोटर्स को सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए और कैसे उनको अच्छे लोगों को ही चुनना चाहिए। जो हमने अभी डिस्कशन किया इससे और जो हम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इससे ये होता है कि लाइक लोग जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो सफ़र कर रहे हैं और हर कोई ये चाहता है कि हाँ इस चीज़ से हम बाहर निकल के आए, ठीक है। तो इस बुक में आपने रीड किया और जो आपके मन में क्वेश्चंस थे उनके आपको आंसर्स मिले और स्टेप्स भी आपको पता चला कि कैसे हम ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने बुक रीड नहीं किया है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर वो कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि अगर पॉवर्टी साइकिल है जो ख़त्म हो तो अपने आप को उस चीज़ के मतलब कि अपने आप को अवेयर करो और मतलब अगर ये जो कि बुक है रिस्टोरिंग द बैलेंस ये हमें सब कुछ बताता है और ये बहुत अच्छा है नॉलेज के लिए। तो आपको लगता है कि हाँ जो लोग बाकी में कंसर्न रखते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि समाज में चेंज आए, तो उनको ये बुक रीड करना चाहिए। जी। आप जागरूक हुए हो, यस आपने एक्सप्रेस किया कि आपको कैसा फील होता है जब आप अपनी डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाते साधनों की कमी की वजह से। वो जो पीड़ा है आपकी, आप बाकी यूथ जो युवक हैं उनकी पीड़ा को कैसे समझते हो, जो आप जैसे और युवक हैं जो जो साधनों की कमी के कारण अपनी विशेष को पूरा नहीं कर पाते? समझते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल्स में भी जैसे हम हमारी फैमिली है तो हमारी फ्रेंड सर्कल्स में भी ऐसे कुछ फैमिली हैं जो अपने डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप उनको बता सकते हो कि कारण क्या है और कारण दूर कैसे करने हैं? यस, अगर कभी डिस्कशन करने का मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगी। मौका मिलेगा या मौका ढूंढोगे? सर अगर हम साथ में बैठते हैं प्लान वगैरह बनता है तो मैं जरूर डिस्कस अभी जैसे आप जागरूक हो गए, आपने रियलाइज किया कि जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है क्योंकि अज्ञानता की कमी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम इंतजार करेंगे कि मौका मिले या हम प्रयास करेंगे कि मौका बनाने का? नहीं सर, प्रयास करेंगे। अभी मेरी फ्रेंड्स वगैरह पूछती हैं कि कहाँ जाती है इंटर्न करने के लिए, तो अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिलता क्योंकि अभी सारा दिन ये मतलब कि इंटर्नशिप कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम लगाना पड़ता है। बट ख़त्म करके मैं उनसे मिलूंगी और मतलब बताऊंगी कि हाँ मैंने क्या क्या सीखा और मतलब इस बुक के बारे में बताऊंगी। Okay. आप सच में फील करते हैं कि आपके अंदर बदलाव हुआ? यस सर। अच्छा, तो अगर आप में सच में बदलाव हुआ, ईमानदारी से आप ये बात कह रहे हैं, तो आप ईमानदारी से दूसरों को भी बता सकते हो कि ये पुस्तक जो है वाकई ही एक सोच बदल सकती है और समाज की व्यवस्था बदल सकती है। सोच बदलेगी तो व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि हमारे समाज में जो आम आदमी का बिहेवियर और कंडक्ट है वो अज्ञानता से भरा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये कैसे हो सकता है कि जिसको हम वोट के जरिए चुनते हैं वो हमारे ही मालिक बन जाते हैं और हर 5 साल बाद हमारे दरवाजे पे खड़े होते हैं वोट मांगने के लिए। हमें क्या फील नहीं होता, समझ नहीं आती कि ये लोग हमारी वोटों से बनते हैं, इनके अंदर इतनी ताकत और इतनी पावर कैसे आ गई कि हमारे ऊपर राज करने लग जाए, हमें गुलाम बना लें। ये जो व्यवस्था गुलामी की है ये बदलने की ज़रूरत है।
इस बदलने की ज़रूरत के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम पहले अपनी अज्ञानता को दूर करें, लोकतंत्र को सही मायने में समझें कि लोकतंत्र का असल मतलब क्या है, हमारे संवैधानिक हक को क्या कहते हैं। अगर हम इतनी जागृति ले लेंगे लोकतंत्र क्या होता है, संविधान के दिए हुए हक क्या हैं, सब लोगों की संवैधानिक पदों पर जो बैठे उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करनी है, तो देश बदल सकता है। यस सर। गरीबी खत्म हो सकती है, अपराध खत्म हो सकता है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। तो जो पब्लिक स्ट्रक्चर का बुरा हाल है, इतने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सड़कों पे जगह जगह खड्डे पड़े होते हैं, एक बरसात आती है तो दरिया बन जाती हैं सड़कें, गंदे पानी में लोगों को टहलना पड़ता है, बीमारियों से भरे हुए लोग हॉस्पिटलों के बाहर लाइनें बना के खड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता नहीं है, और मंत्री हमारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हवाई जहाज लेके घूमते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। ये सब हमारी अज्ञानता की कमी के कारण है। नहीं तो जो पद पे बैठता है उसकी जिम्मेदारी पब्लिक की सेवा करनी, ना कि अपनी सेवा करनी। तो अनुराधा, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने, कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आप, एक कहावत है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ये बंदा इग्नोरेंट था, उसके वो आनंदमय जीवन जी रहा था, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो उसके लिए मुश्किल होगी। कहते हैं ना, आंख देखी मक्खी दूध में पी नहीं जाता दूध, पीछे से कोई कितनी मक्खियाँ निकाल के लाए हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे सामने मक्खी पड़ी हो। तो अब आपका ज्ञान जो है वो बढ़ गया है, यस सर। आपको समाज की समस्याओं का कारण समझ आ गया है, व्यवस्था की कमियों का कारण समझ आ गया, और आपको ये भी पता चल गया कि व्यवस्था बदली जा सकती है। अब मेरा पूरा यकीन है कि आप चुप नहीं बैठ पाओगे, यस आपका मन आपको प्रेरित करेगा कि अनुराधा कुछ करो, कुछ करो। तो आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका ना सिर्फ अपने दोस्तों मित्रों के साथ बल्कि अपने रिश्तेदारों के साथ भी बदलेगा। उनके अंदर आप सही ज्ञान बांटेंगे, जागरूक वोटरों की गिनती बढ़ाएंगे। जैसे जैसे जागरूक वोटरों की गिनती बढ़ती जाएगी, एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल इकट्ठे आ जाएंगे, तो ये देश बदलना शुरू हो जाएगा। तो आपके योगदान की हमें बहुत उम्मीद रहेगी, समाज को बदलने में, देश को बदलने में, और आपके योगदान से बहुत से लोगों का भला होगा। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।